नहीं, अगर वो थूक के अगर वो चीज़ करते हैं पूजा पाठ की चीज़ें फिर नहीं। दर्शकों, देश भर में अभी आप जानते ही हैं हिंदुओं का पावन सावन का महीना चल रहा है। इस बीच राजनीति एकदम गर्मा गर्मी में आ चुकी है, क्योंकि कांवड़ यात्रा को लेके जो उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा और मध्य प्रदेश का एक कड़ा रुख अपनाया गया है। कांवड़ यात्रियों के रास्ते में जितने भी दुकानें आएंगी उनको एक नेम प्लेट लगाना पड़ेगा। नेम प्लेट के ज़रिए एक आइडेंटिफिकेशन होगी कि दुकान का मालिक कौन है। इसको लेकर राजनीति सरगर्मी जो एकदम बढ़ चुकी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया है कि इसके ऊपर कुछ टाइम के लिए, जब तक अगली सुनवाई नहीं होती, इसके ऊपर जो नेम प्लेट है किसी को लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि इनका अपना क्या रुख है इसको लेके। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संदीप कुमार है और मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। अच्छा संदीप जी, यदि आपको कोई कुछ थूक के खिलाता है तो क्या आप खा लेंगे? ये तो मैं क्या, कोई भी नहीं खाएगा, ये तो अनहाइजीनिक है, तो ऐसा तो नहीं खा सकता कोई बंदा। लेकिन मुस्लिमों में कहा जाता है कि जब वे किसी को कुछ परोसते हैं तो उसको थूक के खिलाते हैं कि ये इनके धर्म में है थूक के खिलाना। तो आप किसी मुस्लिम के यहाँ जाते हैं तो क्या आप वहाँ से कुछ खाना पसंद करेंगे? देखो, खाने की तो कोई बात नहीं है, और मेरे को जहाँ तक मेरी नॉलेज कहती है, मेरे जितने भी मुस्लिम दोस्त हैं उनमें से कोई ऐसा मेरे नज़र के सामने कभी कोई ऐसा नहीं हुआ कि जिससे थूक के चाट के खिलाने वाला हो। अभी जो नेम प्लेट का एक सिलसिला शुरू हुआ था, मैंने शॉर्टली ब्रीफ भी किया है, तो आपके क्या ओपिनियन है? नेम प्लेट लगानी चाहिए ऐसे दुकानदारों को या नहीं लगानी चाहिए? नहीं, मैं तो इसके लिए कहूँगा सुप्रीम कोर्ट ने जो पेंडेंसी में डाला है वो बिल्कुल सही डाला है, और मेरे ओपिनियन से भी नेम प्लेट का कोई ज़्यादा मैटर नहीं करती। आप इसमें नेम प्लेट लगाओगे तो अगर कोई फल है तो फल को बंदा काट के तो देगा नहीं, और नेम प्लेट लगाने से मेरे को लग रहा कोई ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं आएगा। लेकिन एक क्योंकि कावड़ यात्रा बिलोंग्स टू हिंदू, तो उसमें थोड़ा सा एक विचार आ जाता है कि मैं इस बंदे से लूं या ना लूं, अदरवाइज इतना मैटर नहीं करता ये। नहीं, कांवड़ यात्रा के दौरान ही नेम प्लेट लगाना आवश्यक है या नहीं है? नहीं, मेरे हिसाब से तो ये आवश्यक इतना नहीं है। अच्छा, आपके हिसाब से नहीं है। तो कुछ लोग कहते नज़र आ रहे हैं कि मुस्लिम धर्म अपने धर्म को बचाते नज़र आते हैं, संरक्षण करते नज़र आते हैं। जब वो मैकडोनल्ड्स में KFC के अंदर बैठते हैं तो वो हलाल का मीट प्रीफर करते हैं झटके वाले मांस के बदले, कि उनका धर्म भ्रष्ट ना हो। तो यदि कुछ दिन के लिए नेम प्लेट लगा लेंगे तो इससे हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। एक जो सात्विक सनातन धर्म जो फॉलो कर रहे हैं वो 10 दिन के लिए एकदम शुद्धता को, तो उससे वो उनका फॉलो रहेगा। और पीछे भी कई घटनाएं देखने को मिली है कि कई प्रकार की घटनाएं हुई है, जो यात्राओं के ऊपर कोई मांस के टुकड़े फेंक देता है, कोई अशुद्ध जल फेंक देता है, जिससे यात्रा खंडित हो जाती है। तो नेम प्लेट सही है, तो इसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखो, अगर गवर्नमेंट इसके लिए चाहती है कि वो नेम प्लेट लगाए, तो मेरे को लग रहा है गवर्नमेंट भी कहीं ना कुछ सोच के डिसीजन लेती है। ऐसे तो वो हवा में तो डिसीजन नहीं लेगी। और मेरे को लग रहा है कि इसमें कोई अगर नेम प्लेट लगाने के लिए भी अगर बोला जाए तो जिसने सामान बेचना है उसने तो वो बेच ही देगा, उसमें नेम प्लेट लगे या ना लगे। लेकिन अगर नेम प्लेट लगा लेगा तो इसमें ये रहेगा कि वो बंदा है जिसने नेम प्लेट, जिसने अपना सामान बेचना है, वो गवर्नमेंट को सहयोग देगा। तो नेम प्लेट लगाने में बुराई क्या है? नहीं, मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है। कोई बुराई नहीं है। ये आप अपनी आइडेंटिटी बता रहे हैं, जिस प्रकार से बुर्का हिजाब पहन के बताते हैं उसी प्रकार से आप अपना नाम भी तो बता सकते हैं। इसमें बुराई तो होनी भी नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है। मेरे हिसाब से इसमें कोई बुराई नहीं है। और जिसने सामान बेचना है वो अपना नाम लिखा के बेचे या बिना नाम के बेचे, सामान उसने बेचना है, वो वैल्यू जो होगी वो सामान की होगी। उसमें आप नाम भी दे दोगे तो उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मैम, क्या नाम है आपका? मंजू। अच्छा, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ये नेम प्लेट वाले सिलसिले पे? आपने अभी बातें सुनी ही हैं, तो क्या किसी दुकानदार को नेम प्लेट लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए जाति धर्म के आधार पर? मैं क्या बोलूँ इस पर? आप देखिए, महिलाएं सबसे ज़्यादा पूजा पाठ में रहती है। आप किसी मुस्लिम की दुकान से घर के जो लोबान होता है, अगरबत्ती होते हैं, धूप होते हैं, ये प्रीफर करेंगे ख़रीदना? नहीं, अगर थूक के दिया जाएगा फिर तो नहीं भाई, क्योंकि देखो पूजा पाठ का होता है, बिल्कुल शुद्ध चीज़ होती है, शुद्धता से होती है सारी, तो उसके लिए तो नहीं। तो पूजा पाठ के सामान में आप मुस्लिम की दुकान से प्रीफर नहीं करेंगे क्योंकि वो धर्म
खंडित हो जाएगा। हाँ, बात धर्म की नहीं है, बात ये है कि अगर हाँ हमें पता लगता है कि हाँ वो ऐसे करके देते हैं, फिर तो नहीं कर पाएंगे। तो अभी ये नेम प्लेट का भी सिलसिला कुछ इसी प्रकार का है कि यात्रियों के लिए कहा गया है कि पुरानी कुछ घटनाएं देखने को मिलती है जहाँ पे यात्रा के अंदर कोई मांस के टुकड़े फेंक देता है, कोई अशुद्ध जल फेंक देता है, कुछ इस प्रकार की तस्वीरें दिखी है। तो अभी सरकार ने कदम उठाया है कड़ा एक्शन की नेम प्लेट लगानी पड़ेगी हर दुकानदार को। तो आपका अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये सही था या गलत था कदम? इसका तो देखो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ क्योंकि इसका मेरे को पता भी नहीं है। चलिए, मैं इन शॉर्ट इतना बताना चाहूँ कि मैम का कहना है घर की यदि पूजा पाठ की सामग्री है तो मैम प्रीफर नहीं करेगी एक मुस्लिम की दुकान से, क्योंकि वो एक धर्म की बात है, आस्था की बात है। जो एक धार्मिक चीज़ों को हम मेंटेन करके चल सकते हैं वो एक मुस्लिम व्यक्ति नहीं कर सकता। यही कहना चाहती है मैम आप? नहीं, अगर वो थूक के अगर वो चीज़ करते हैं पूजा पाठ की चीज़ें, फिर नहीं कर हाँ, अगर ट्रस्ट लेवल है उन पे कि नहीं करते हैं तब ले सकते हैं। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक